गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ये आपको जेईई मेंस 2025 में 28 जनवरी शिफ्ट 2 में पूछा गया था। अभी 3 दिन पहले, क्या आज 1 फेब है, 3 दिन पहले ये क्वेश्चन आपको पेपर में आया था। आपको बताना है कि डोमेन ऑफ सीकेंड इनवर्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस 1, इसकी डोमेन निकालनी है। देखो सीकेंड इनवर्स एक्स की डोमेन होती है एक्स जो होता है -1 से छोटा होता है और 1 से बड़ा होता है। ठीक है, ये इसकी डोमेन होती है, -1 से छोटा 1 से बड़ा। तो आपने क्या करना है, एक्स की जगह ये डाल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस 1, और यहां पे भी एक्स की जगह टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू, बस ये लिख दो, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू -1, और टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व कर लो और x की वैल्यू निकाल लो। ये वन इधर आएगा, टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये बनेगा -2, ये 2 गया, तो यहां से आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन इक्वल टू -1। इसी तरह इसको सॉल्व कर लो, ये और ये गया, 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2 को यहां ले जाओ, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1 से छोटा है, मतलब -1 से छोटा मतलब या तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1 हो सकता है, या -2 हो सकता है, या -3 हो सकता है, तो ऑन माइनस इन्फिनिटी तक होगा। तो x क्या हो सकता है, क्योंकि देखो ना, अगर आप -0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालोगे ना तो वो -1 ही होगा, -0.1 का निकालोगे तो भी -1 होगा, है ना। तो इसका मतलब है कि आप 0 से कोई भी छोटी वैल्यू ले लो तो ये सारे आ जाएंगे। तो x की वैल्यू इस केस में हो जाएगी -इन्फिनिटी से 0। ठीक है, हमने लेकिन 0 पे ओपन रखा है क्योंकि 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 होता है, लेकिन -0.1 का -1 ही होगा। ठीक है, तो इस केस में x हो जाएगा -इन्फिनिटी से 0। अब यहां पे आ जाओ, इसमें आ जाओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा या तो 0 या 1 या 2 या 3, है ना, अप टू सो इन्फिनिटी। ये 0 का 0 ही होगा, तो x आपका कहां से लेकर कहां तक हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी, लेकिन 0 इंक्लूड है इसमें, तो आप लिख सकते हो x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी। अब इन दोनों का यूनियन कर लो, ये बन जाएगा x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से 0 यूनियन 0 से इन्फिनिटी। अब ध्यान से देखो 0 भी इंक्लूडेड है, तो इसमें सारे रियल नंबर्स आ गए, तो इसको लिख सकते हो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। तो डोमेन आपने क्या लिखना था, ऑल रियल नंबर्स, ये आपको आंसर लिख के आना था। ठीक है, डोमेन में क्या लिखना था, ऑल रियल नंबर्स, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो इसको जरा यहाँ